गुलामी का ढांचा, बाबरी जैसा ढांचा जब हट रहा था, जो लोग उस समय बाबरी ढांचे के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और जो मंदिरों के विकास में लगने वाले पैसे को कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे। संतुष्टि हुई जब ट्रस्ट ने चोरी को स्वीकार किया कि मंदिरों को आजाद करके एक सनातन बोर्ड का गठन करे और झूठे बयान देने का काम कर रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है, क्योंकि वही लोग जो उसमें शामिल रहे हैं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की दूसरी रिपोर्ट सामने आने के बाद अब कई सवाल लगातार उठ रहे हैं। एक बार फिर से एसआईटी ने मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर मुहर लगाई है। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राम मंदिर से बहुत बड़ी संख्या में पैसों की चोरी हुई और ऐसा नहीं है कि यह चोरी 1, 2 या 3 बार हुई हो, बल्कि 40 दिनों में 70 बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईटी ने जो फुटेज उसे मिले हैं उसके आधार पर चोरी का खुलासा किया गया है, जबकि कुछ फुटेज पहले ही डिलीट कर दिए गए। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है, इस बात का खुलासा हुआ है। एसआईटी ने सुरक्षा तंत्र और निगरानी तंत्र पर भी सवाल उठाए। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी फुटेज में इस बात पर मुहर लगाई गई है कि मंदिर से दान के पैसे चुराए गए। सीसीटीवी में साफ साफ है कि कई कर्मचारियों ने मंदिर के चढ़ावे को बाहर लेकर गए, कभी नोटों की गड्डियां बनाकर, कभी कपड़ों में लपेटकर, कभी जूतों में नोटों की गड्डियां छिपाकर, कभी मोजे में छिपाकर। इस चोरी में दूसरे कर्मचारियों ने भी सहयोग किया है। आरोपियों ने इसी चोरी के पैसे से गाड़ी खरीदी, जमीनें खरीदी, मकान बनवाए, नाते रिश्तेदारों के साथ जमकर मौज मस्ती की। एक आरोपी ने तो अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन और लाखों रुपए के गिफ्ट दिए हैं। चोरी करने वाले आरोपियों के परिवार के लोगों ने बड़े वित्तीय लेन देन किए हैं। हालांकि राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने के मामले में एसआईटी जांच में अब तक 78 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी हुई है, लेकिन इस चोरी की रकम बहुत ज्यादा है। एसआईटी ने ट्रस्ट और बैंक पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसके ऊपर राम मंदिर में दान की निगरानी की पूरी जिम्मेदारी थी। बैंक जांच में ट्रस्ट और बैंक की लापरवाही पर भी बड़े सवाल उठाए गए। सवाल यह भी है कि क्या अब ट्रस्ट का स्वरूप बदलेगा। हालांकि चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को ट्रस्ट के महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के अंदर सीईओ को नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है, जिसे लेकर 3 सदस्यीय समिति विचार करेगी। सवाल यह है कि जो सीईओ नियुक्त होगा, क्या वो मंदिर ट्रस्ट के अधीन काम करेगा या सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाएगा। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की फिर से बैठक है, जिसमें कई बड़े फैसले किए जाएंगे। यह भी देखना है कि ट्रस्ट में जो नए सदस्य शामिल किए जाते हैं या जो शामिल किए जाएं, कितने लोग बाहर किए जाएं, ये भी सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छोटी मछलियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन इस चढ़ावा चोरी में शामिल बड़ी मछलियों पर गाज कब गिरेगी। फिलहाल चढ़ावा चोरी में अभी तक चंपत राय का नाम सबसे ज्यादा चल रहा था, लेकिन अब खुद चंपत राय ने चिट्ठी लिखकर अपने आप को पाक साफ बताया है। चंपत राय ने जो चिट्ठी लिखी है वो भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। चंपत राय ने 2 तरह की बातें हैं। एक जो एसआईटी को उन्होंने लिखित में अपना जवाब दिया है, उसमें उनका कहना यह है कि जो बैंक के अधिकारी थे और अनिल मिश्रा, इन दोनों लोगों ने साइन करके और वो एमओयू तैयार कर लिया। इसकी जानकारी चंपत राय को थी नहीं। और दूसरी तरफ जो दूसरा पत्र है, उसमें चंपत राय ये कहते हैं कि मैंने एक एक तथ्य को बारीकी से देखा है, समझा है, और एसआईटी की जब तक जांच चल रही है मैं मौन रहूंगा। जिस दिन ये जांच पूरी हो जाएगी उस दिन मैं अपना मुंह खोलूंगा और फिर मैं एक एक परत दर परत चीजों को जनता के सामने रखूंगा। एसआईटी को जवाब दे रहे हैं। एसआईटी को उन्होंने लिखित जवाब भी दिया है। तो अब यहां पर
जो ट्रस्ट बना हुआ था उसके भीतर भी एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां पर अलग अलग खेमे साफ साफ नजर आ रहे हैं। इन सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और इस बात की पड़ताल करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ट्रस्ट ने अपनी बैठक की, जो प्रावधान उसने निकाले हैं, जो आगे वो करने वाला है, उन सारी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो क्षतिपूर्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जिस तरीके की स्थितियां आज बनी हुई हैं, आगे इस तरीके की स्थितियां ना बने, क्या इसका कंक्रीट प्लान भी सामने से जो आ रहा है वो होगा। ये सारी चीज़ें आज हमारी चर्चा का विषय होंगी। लेकिन उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनेंगे जिसके आधार पर यह चर्चा चलेगी। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अयोध्या में जो घटना घटित हुई, आस्था आहत हुई। अरे आस्था तो उसकी आहत हुई होगी जिसके मन में आस्था सचमुच थी। तुम कब से राम भक्त हो गए? अरे राम द्रोही जैसा आचरण जिन लोगों का रहा हो, जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलाई हो, जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए हो, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? मैं कल की बैठक को बहुत सार्थक मानता हूं। मुझे संतुष्टि हुई जब ट्रस्ट ने चोरी को स्वीकार किया और वह चोरी हिंदुओं को कष्ट दे रही है, यह भी स्वीकार किया। मैं देख रहा हूं कि ट्रस्ट शुरू से यह प्रयत्न कर रहा है कि जल्दी चोर पकड़े जाए, दंडित हो। चंपत जी ने, अनिल मिश्रा जी ने त्यागपत्र दिया है। उन्होंने बताया कि ऐसी कुछ जगह आशंका हुई कि वो अपने पदों पर बने रहे तो शायद जांच को प्रभावित कर सकते। देखिए, मैं बहुत क्लियर हूं इन विषयों पे और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गलती जिसने की है वो छूटना नहीं चाहिए। अभी भी जांच की क्रिया चल रही है और सभी के लिए बता दूं, मैं जितने भी सनातन को जानने वाले लोग हैं वो इस बात को समझ लें, भगवान के ऊपर चढ़ी हुई एक चवन्नी भी अगर कोई व्यक्ति उसे चुराता है तो वो अपना तो नाश करता ही है, साथ में पूरे परिवार का नाश कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। विपक्ष का कोई लेना देना राम मंदिर से नहीं है। भगवान राम के जन्मभूमि के मंदिर से कोई लेना देना विपक्ष का नहीं है। विपक्ष इसको मुद्दा बना करके प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहता है, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना चाहता है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बदनाम करना चाहता है। ये वही विपक्ष है जो राम मंदिर का समर्थन करने में इनकी नानी मरती थी। ये वही विपक्ष है जिसने राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाए। अभी तो इस्तीफा काली स्वीकार हुआ है। बड़ी मछली में निपेंद्र मिश्रा हैं, बड़ी मछली में चंपत राय बंसल हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोविंद गिरी हैं, गोपाल राव हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए तब प्रकरण समझ में आएगा ना। और वो इनको तत्काल भेजा, क्योंकि इनके रहते भगवान के दरबार में इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर चोरी हुई है, चढ़ावा की चोरी हुई है, जमीन की चोरी, कंस्ट्रक्शन में चोरी हुई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में और आभूषणों में जो चोरी, डकैती और लूट हुई है, इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम मंदिर की चोरी में शामिल नहीं है तो उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराने में डर क्यों है? तो जिस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है ट्रस्ट के भीतर, जनता के बीच में, राजनीतिज्ञों के बीच में और भक्तों के बीच में, ये अपने आप में एक ऐसा कौतूहल या एक ऐसा वातावरण तैयार कर रही है जिसमें हर व्यक्ति को इस बात का
अंदाजा है और वो ये समझना चाहता है कि आखिर जो कुछ हुआ उसका असली किंगपिन कौन है, किसके इशारे पर यह सारा कांड हुआ है। हम आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान त्रिकालदर्शी महाराज जी हैं, श्री रामलला सरकार से। हमारे साथ में कन्हैयालाल जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ में डॉक्टर वरुण दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कन्हैयालाल जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जिस तरीके से पूरे आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ी चली, ट्रस्ट की जो बैठक हुई है और इस बैठक के साथ साथ अभी जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें जिस तरीके से चंपत राय के 2 लेटर सामने आए हैं। एक लेटर वो है जिसको उन्होंने सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए लिखा है। उसमें ये कह रहे हैं कि मैं समय आने पर या एसआईटी की जो जांच है ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा। हर चीज का मैं जवाब देना चाहता भी हूं, क्रमबद्ध तरीके से दूंगा। 30 जो इसके अलावा एसआईटी वाला लेटर है उसमें जो बात कही तारीख के साथ उन्होंने मेंशन किया है कि 6 फरवरी 2025 को एक लेटर सिग्नेचर होता है अनिल मिश्रा और गोविंद मिश्रा। गोविंद मिश्रा एसबीआई के महाप्रबंधक अयोध्या। 13 जून 2026 को इस लेटर की जानकारी चंपत राय को मिलती है, वो भी उनके अकाउंट ऑफिस से। चंपत राय जी का यह भी कहना है कि अगस्त 2020 से ट्रस्ट बनने के बाद से जो भी लेटर साइन हो रहे थे या जो कागजात साइन हो रहे थे उस पर उन्हीं के हस्ताक्षर होते थे। इस लेटर पर क्यों नहीं कराए गए, इस पर उन्होंने सवाल उठाया एसआईटी के सामने। उनका यह भी कहना है कि 9 फरवरी 2024 को बैंक के साथ में एक एमओयू हुआ, उस एमओयू पर भी चंपत राय के ही साइन है हर पन्ने पर। अब सवाल इस बात का है कि वो तब बोलेंगे जब एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी। सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। जो चीजें सामने आ रही हैं उससे यह समझ में आ रहा है कि अनिल मिश्रा इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं मिली भगत में शामिल रहे। चंपत राय जी का लेटर यह बताता है। जांच अपनी तरह से चल रही है। महासचिव वो रहे नहीं, नए व्यक्ति की तैनाती हो गई। अब जो कुछ भी ट्रस्ट ने तय किया है इस बैठक में, उसको जनता किस तरीके से समझे। क्या यह एक पारदर्शी व्यवस्था है या पारदर्शी व्यवस्था की शुरुआत है, या जो अभी दिखाई दे रहा है इससे कहीं आगे बढ़कर के कोई घटनाक्रम सामने आने वाला है। अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। हेलो जी बोलें। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ गई। हाँ शेखर जी, निश्चित रूप से कल की बैठक में जिस तरीके से कल की ट्रस्ट की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं वो समाज के सामने बिल्कुल पारदर्शित है। और आगे निश्चित रूप से जिस चीज की प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है, सनातन कर रहा है, कार सेवक कर रहे हैं, राम भक्त कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से समाज के सामने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि माननीय चंपत राय जी ने जो लेटर जारी किया है, वास्तव में हम तो उनको संत मानते हैं कि उन्होंने अपना पक्ष पहले दिन से उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने ही रिपोर्ट की शुरुआत की, उनके द्वारा ही अपना इस्तीफा पहले भी दिया गया और किसी भी स्तर से वो ना कहीं घबराए हैं ना कहीं डरे हैं और वो अपना पक्ष निश्चित रूप से समाज के सामने, एसआईटी के सामने, पूरे राम भक्तों के सामने रखेंगे और निश्चित रूप से वो बिल्कुल निर्दोष साबित होंगे, तय है। हाँ, उनके विश्वास को जो विश्वासघात किया है, हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं तो उनके विश्वास को जिन लोगों ने तोड़ा है, ऐसे लोग जो मुझे लगता है
कि वो काम राम जी का करते थे, लेकिन संपर्क में किसी अन्य रामद्रोहियों के संपर्क में थे, क्योंकि राम की चोरी करना केवल रामद्रोही कर सकते हैं। राम भक्त कोई भी राम की चोरी नहीं कर सकता। ये वही लोग कर सकते हैं जो लोग पूर्व में भी राम के विरोधी रहे हैं। ठीक हो है, सकता है कि इनके विश्वास पात, इनमें ये अनुपम विश्वास करते थे। ऐसे लोगों ने रामद्रोहियों के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र को अंजाम दिया और ट्रस्ट को बदनाम करने की नीयत से और एक निर्दोष व्यक्ति को बदनाम करने की नीयत से जो कार्य ये बात किया है, आपने चंपत राय जी के लिए कही है। अनिल मिश्रा जी का क्या? अनिल मिश्रा जी कौन मिश्रा है? जी वो कहां से दोषी ट्रस्ट है। में आए? कौन थे उनके समर्थक? समर्थक तो उनमें कोई भी हो सकता है। समर्थक से तो कोई किसी की गिनती आज तो होगी नहीं। लाए वो जिनके थ्रू हैं, वो उसके लिए वो संपूर्ण रूप से दोषी नहीं माना जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपने घर में रखता है कर्मचारी, तो विश्वास में रखता है कि वो नियत से काम करेगा, लेकिन जब वो काम अपराध का करता है तो फिर उसका किसी से कोई संपर्क नहीं, वो निश्चित रूप से जेल जाने की योग्य है। ऐसे है। व्यक्तियों को ना समाज माफ करेगा ना राम भक्त माफ करेंगे। ठीक है, हमारे साथ में उसके लिए चंचल चंपत यादव राय जी को भी दोषी जुड़े कराया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में शैलेंद्र शर्मा अटल जी भी जुड़े हैं, आरएसएस विचारक हैं। आप दोनों लोगों का भी बहुत स्वागत है। अभी मैं डॉक्टर वरुण दास जी आपसे समझना चाहूंगा कि ट्रस्ट की जो बैठक हुई, जिस तरीके के पॉइंट्स सामने आए, उसको देख करके आपको लगता है कि इस ट्रस्ट का जो भरोसा खोया है ट्रस्ट ने, वो वापस आ पाएगा? और एक नियुक्ति सीईओ की भी कही जा रही है, तो उसके ऊपर क्या संत समाज का विचार है? देखिए, ट्रस्ट के अंदर कुछ भ्रष्टाचार मच गया था। जो भी कर्मचारी हैं वो सब ट्रस्ट के द्वारा रखे गए हैं। जब कोई पास बनता है तो बिना आधार के वो पासधारी भी अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन जो ट्रस्ट के द्वारा जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें सबके पता और पिता दोनों अज्ञात हैं। कारण क्या है? क्या ट्रस्ट के पास उनकी जानकारी नहीं थी? फिर ट्रस्ट का जो विषय है वो चढ़ावा से संबंधित है, मतलब पैसे से संबंधित है, और पैसे का विषय कोषाध्यक्ष के अंदर आता है। कोषाध्यक्ष इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से गोल गोल घुमाई जा रही है और अयोध्या इससे आहत है, पीड़ित है। संतों का मांग था कि ट्रस्ट अपनी बैठक करने के बाद जिस प्रकार राम जन्मभूमि आंदोलन के समय संतों को विश्वास में लेकर और सारा कार्य आगे बढ़ाया जाता था, उसी तरह अपनी बात अयोध्या के संतों के बीच एक सार्वजनिक बैठक बुलाकर भी रखनी चाहिए थी। पहली बात। दूसरी बात, आपने कही कि सीईओ के लिए व्यवस्था बनाई, तो सीईओ की चर्चा नृपेंद्र मिश्रा जी यहां करके गए थे कि रिटायर्ड आईएएस को सीईओ राम जन्मभूमि का बनाया जाए। राम जन्मभूमि का आंदोलन पूरा देश के हिंदू जनमानस ने किया, सारे साधु संतों ने किया, प्रत्येक हिंदुओं ने किया, प्रत्येक प्रदेश के लोग उसमें थे, विश्व के लोग थे। लेकिन राम जन्मभूमि रामानंद संप्रदाय के तहत उसके अनुसार इसका पूजन अर्चन और इसका व्यवस्था होनी चाहिए। रामानंद संप्रदाय का यह मंदिर है। क्या ट्रस्ट मुख्तार नहीं बैठा सकता? क्या ट्रस्ट मैनेजर नहीं बैठा सकता? सीईओ की क्या जरूरत है? अगर सीईओ बैठाएंगे तो यह बैक डोर से राम जन्मभूमि को सरकारीकरण करने के तरफ एक कदम बढ़ेगा। इसलिए पूरे देश में हम लोग विश्व हिंदू परिषद के मंचों के माध्यम से, राम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से पूरे देश में आवाज उठाते रहे कि राम के जो भी मंदिर सरकार के अधीनस्थ है, सरकारीकरण से उसे मुक्त करके हिंदू जनमानस को, हिंदू समाज को सौंप दिया जाए। और एक जो इतने लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया गया मंदिर है, उसको बैकडोर से सरकारीकरण किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। सीईओ की व्यवस्था अयोध्या के संत कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसको और पारदर्शी बनाई जाए और एक बड़ी निगरानी टीम बनानी चाहिए, जिसमें अयोध्या के संत, महंत, वरिष्ठ नागरिक एवं देश के कोने कोने से जो राम भक्त हैं, जो कार सेवक हैं, जिन्होंने गोलियां खाई, डंडे खाए, ऐसे बहुत से लोग हैं
इन सब को लेकर एक ट्रस्ट के अलावा वहां निगरानी टीम भी बनानी चाहिए, ताकि ट्रस्ट की पारदर्शिता और बेहतर ढंग से आनी चाहिए, आ सके। ठीक है, हमारे साथ में त्रिकालदर्शी जी महाराज भी हैं। त्रिकालदर्शी जी, आपका क्या इस पे मत है? जिस तरीके की स्थितियां अभी बन रही हैं एक बैठक के बाद, उसको देख करके आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ट्रस्ट ने जो अपना भरोसा खोया है वो वापस आएगा, और इसके साथ साथ अब ट्रस्ट के भीतर जो भीतरघात मची हुई है वो भी लोगों के सामने है? सर्वप्रथम जय श्री राम। देखिए, पूर्णतः सत्य बात यही है कि जितने भी सनातन पुत्र हैं जो भगवान श्री राम जी के चरणों के सेवक हैं, उनके हृदय को विदीर्ण करने वाला यह प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न को खड़ा किसने किया? आखिर बदनाम करने का जो षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं श्री राम मंदिर को, या उन अनुयायियों को जो अपने जीवन की आहुति दे दिए। माननीय श्री चंपत राय जी लेश मात्र किंचित मात्र भी उनको लेके ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो समाज के प्रति, देश के प्रति या आस्था के प्रति, भगवान श्री राम जी के चरणों के रज के प्रति गद्दारी किए। उनका समर्पण सबको पता है, दिख भी रहा है और दिखेगा आगे। हम अगर कहें मुख्य रूप से जो सत्य बात है, अभी तो कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन सत्य बात कह देना चाहिए। इस षड्यंत्र को जन्म किसने दिया? सबसे पहले किसको पता चला? इस विषय को लेकर चर्चा करना चाहिए। इसमें 3 दोषी हैं मुख्य रूप से, जो इतना बड़ा षड्यंत्र करके प्रभु श्री राम जी को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। अभी तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, यहां तक के जो भी श्री राम भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं और जो भी श्री राम जी के चरणों का रज धारण करने वाले हैं, लेने वाले हैं, संत समाज हमारा प्यारा समाज, भक्त समाज हमारा प्यारा समाज, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देने के लिए आज भी संकल्पित हैं, उनके हृदय को विदीर्ण करने के लिए 3 दोषी खड़े हैं, जिनका नाम मैं बता सकता हूं अगर आप कहें से कर दीजिए। बता दीजिए। लेकिन यहाँ कुछ लोग आप बता बैठे हैं, वो दीजिए। जरूर त्रिकालदर्शी जी महाराज, जरूर कुछ समय मत गवाइए, तुरंत बताइए। विषय को लेकर नाराज होंगे, लेकिन मैं कह देता हूं। हाँ, कह दीजिए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो पाखंड का चोला पहन के घूम रहे हैं, सर्वप्रथम मैं 5 रामायण की चौपाई, पावन श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई उनके सामने रखूंगा। अगर उत्तर दे देंगे तो मान लूंगा कि संत समाज को आगे ले जा रहे हैं, सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं। एक षड्यंत्रकारी, सबसे प्रथम षड्यंत्रकारी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। दूसरी बात, दूसरे व्यक्ति को लेकर मैं बोल रहा हूँ, तीनू यादव जो है, इसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। डाइवर्ट कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति है अनिल मिश्रा। तीसरा व्यक्ति अनिल मिश्रा है। अनिल मिश्रा भी ये भाजपाई और कांग्रेसी है। इसके विषय को लेके बिल्कुल चिंतन मंथन मनन करना चाहिए। ये लोग षड्यंत्र पूरा खड़ा किए कि बदनाम किया जाए श्री राम मंदिर को और सनातन पुत्रों को, सनातन धर्म के अनुयायियों को। लेकिन लेश मात्र किंचित मात्र भी ये संभव नहीं है कि बदनाम कर सके। पूरी संपत्ति अभी भी यथावत रखी हुई है। हाँ, कुछ पैसे चुराए हैं ये चोर लोग, वो चीज छोड़िए, तीसरा नाम पे आइए। थोड़ी सी बदनामी हुई है जी, कुछ कह रहे हैं शेखर जी। तीसरा नाम बता देता हूं। तीसरा नाम एक जो है ना, लवकेश कुछ करके मिश्रा है, लवकेश मिश्रा करके है, ये भी नोट करिए आप। उसका भी कनेक्शन ये सफाइयों से है, जो श्री राम जी के विरोधी हैं, गौ ब्राह्मण संतों के विरोधी हैं, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी मां गौ के विरोधी है, इनके अनुयायी हैं। ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी को हटाया जाए और यहाँ इस्लाम धर्म लागू किया जाए, लेकिन किंचित मात्र, लेश मात्र भी इनका जो ठीक है। त्रिकालदर्शी जी, आपने अपना पॉइंट रखा है, 3 नाम लिए हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम हमारे साथ में चंचल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल जी, हम जो बैठक हुई उससे चले थे, आगे की रूपरेखा समझ रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले में संतों का यह भी कहना है, संतों का एक हिस्सा यह भी मान रहा है कि इसमें घनघोर सियासत घुसी हुई है, और उसमें 3 लोगों के नाम भी हमारे साथ में बैठे हुए संत महाराज ने कही हैं। एक नाम अभिमुक्तेश्वरानंद जी का है, अनिल मिश्रा जी वो तो न्यासी हैं, उनका नाम तो है ही। तीसरा लवकुश का उन्होंने नाम लिया है, मिश्रा भी साथ में कहा है। बहुत सारे लोग हैं जो मिश्रा लगाए हुए हैं इस समय, कई लोगों के नाम के पीछे है।
जोड़ा उन्होंने समाजवादी पार्टी से इन सबको कि आपके एजेंट हैं ये। अब इसमें सपा का स्टेक क्या है? अब देखिए, टिन्नू यादव, अच्छा ठीक है भाई, टिन्नू यादव। अब शेखर भाई, ये तो मुझे लग रहा था कि अभी हमारे त्रिकालदर्शी महाराज जी, इन्होंने अपने त्रिनेत्र खोल लिए हैं और ये त्रिनेत्र से सब कुछ जान चुके ये कि सारी चीजें। टिन्नू यादव अभी ये मुसलमानों की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे। अब मैं इनकी बात पे नहीं जाना चाहता, ये महात्मा लोग हैं, अब क्या क्या बोलते हैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो इनको खड़ा करना चाहिए था कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इनको धन्यवाद करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने चोरी की बात को सार्वजनिक किया, तभी जाकर के एसआईटी बनी, तभी सारा पाप खुल के सामने आया। त्रिकालदर्शी महाराज जी, अगर आपको ध्यान दिया होगा आपने, उनका धन्यवाद करने के बजाय आप जो है भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ रहे थे। खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, बाबाओं को अपनी सुरक्षा अपनी व्यवस्था में रखना है, आगे बढ़ना है, तो ये शासन सत्ता की तो बात करनी पड़ेगी, वो आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ। मैं आता हूँ हमारे जो बीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के जो कन्हैया, सुनिए महाराज जी मुझे बोलने दीजिए, महाराज जी मुझे बोलने दीजिए, महाराज जी मुझे बोलने दीजिए, त्रिकालदर्शी महाराज जी, मैं ऐसा होता है चर्चा में सबकी बारी आती है, आपके पास मैं फिर घूम के आऊंगा, ये धरती गोल है, गोल गोल मैं भी घूमूंगा। अभी चंचल जी के पास शेखर जी, हाँ शेखर जी, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। एक जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, जब ये सारा मामला संज्ञान में आया, अभी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि 3 जून तक 80 लाख रुपए बरामद हो चुके थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बगैर किसी पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के ये पैसे बरामद हुए और किन किन लोगों से घर से बरामद हुए। और आप सोचो जरा, ये बरामद 80 लाख हुए कि 80 करोड़ हुए, इस बात की गारंटी क्या है? क्योंकि चंपत राय जी से जब भी किसी व्यक्ति ने कहा कि चोरी हो रही है महाराज जी, खजाने से चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो उन्होंने उस व्यक्ति को निकालने का काम किया, उस पे कभी जांच करने की काम नहीं की कि जांच किया जाए उससे क्या चीजें हो रही हैं, कितने सीसीटीवी कैमरे जो है डिलीट किए गए, क्या बगैर जो व्यक्ति वहां जाता है वो पर्स ले जाने की मनाही होती है, मोबाइल नहीं ले जा सकता है, उसकी सारी निगरानी होती है, और वहां से करोड़ों करोड़ों रुपए, लाखों लाखों रुपए गायब हो रहे हैं। किसी के घर में जो है भूसे में पैसा मिल रहा है, किसी के गोबर में पैसा मिल रहा है, किसी के कहीं पैसा मिल रहा है। उसके बाद हमारे रामलला सरकार जी कह रहे हैं कि जो है ये तो अखिलेश जी से मिले हुए, सारी पार्टी से मिले हुए, ये पाकिस्तान जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे भाई, व्यवस्था आपके हाथ में है, सिस्टम आपके हाथ में है, कम से कम आप उसकी तहकीकात करते। चोरी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, कितने बड़े लोगों ने अपनी बातें आके कही कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, दिख नहीं रहा है, बताओ, कोई मुझे बता नहीं रहा, कोई रसीद नहीं कट रही है। सबसे बड़ी चीज है त्रिकाल जी, आप इस बात को कहिए कि ये ट्रस्ट जो है आरटीआई के दायरे में आ जाएगा, सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात जो महत्वपूर्ण बात, अभी हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के साथी आदरणीय कन्हैया लाल जी ने कहा, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि भगवान इनको सजा दे दीजिए। अब इनको भी विश्वास है कि योगी मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, शासन से, संविधान से कुछ भी सजा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एसआईटी इसी बात के लिए गठित की गई थी कि अपने लोगों को बचाना है, आदरणीय चंपत राय जी को बचाना है, उनको नहीं पकड़ना है, उनको केवल ट्रस्ट है। जितना पूरे देश में माहौल खड़ा हो गया, पूरे देश की जनता कह रही भैया हम लोगों ने इतने पैसे दिए। मैं आजमगढ़ जिले से आता हूं, शेखर भाई विश्वास नहीं करोगे आप, ऐसे 5 लोगों को मैं जानता हूं, 2 लोग उसमें 11-11 लाख रुपए दिए हैं, इनके ट्रस्ट में 11-11 लाख रुपए दिए। ऐसे कम से कम 100 लोग मेरे जानने वाले हैं जो लाख रुपए दिए। 3 बार दर्शन तो मैं करने गया हूं, मैं 500-500 रुपए दिया हूं। मैं ये बात बताना नहीं चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मंदिर ट्रस्ट में शेखर जी 16 करोड़ लोगों ने जब जो है कुंभ चल रहा था, मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि 16 करोड़ लोग दर्शन करने के लिए आए। त्रिकाल जी जरा ध्यान से सुनिएगा, चूंकि आपको सुनना बहुत जरूरी है। तो 16 करोड़ लोग दर्शन करने के लिए आए, और उस दौरान 16 करोड़ लोग 200-200 रुपए दिए होंगे तो 3200 करोड़ रुपए हो जाता है। 3200 करोड़ रुपए बताने के बजाय चंपत राय जी ने बताया केवल 84 करोड़ रुपए आए। अब बताओ महात्मा जी, इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, अमजान, रमजान, आजीन, पाकिस्तान की क्या जरूरत है? चंचल जी, आपने अपने पॉइंट को वैलिड तरीके से रख दिया। अब हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हम कांग्रेस के पास चलते हैं, वरना समय कम पड़ जाएगा। आपके पास तो पूरी डिटेल है। राजकुमार मौर्य जी, मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में आप इन चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत सारे देश में मंदिर ट्रस्ट ऐसे भी हैं जहां पर चंदा चढ़ावा सरकारी नियंत्रण में है, उन जगहों की दूसरी कहानी है, वहां पर संघर्ष हो रहा है कि भाई
ये सीईओ वाली व्यवस्था खत्म करो, सरकारी तंत्र से बाहर करो हमारे मंदिरों को, क्योंकि बाकी धर्मों में ये चीज लागू नहीं है। यहां राम मंदिर वाले मामले में सरकार अपना आ जाए, ये चीज हो रही है। तो कांग्रेस का अनुभव इस चीज पे क्या है? मतलब ये मंदिर, इसका ट्रस्ट कैसे बहाल होगा? एक सरकारी आदमी ही कर सकता है, सरकार ही कर सकती है, या आपको लगता है कि जो व्यवस्था है उसको पारदर्शी कर ले, चल जाएगा? जी, जो मामला जो है वो प्रबंधन से जुड़ा है। जैसे मंदिर ट्रस्ट में जो चोरी हुई है, ये घटना प्रबंधन को दर्शाती है कि कहीं कहीं प्रबंधन लूज था, व्यवस्थाएं उस तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि चोरी रोकी जा सके। तो ये चीजें सामने आई हैं। तो बेहतर है कि एक अच्छा प्रबंधक मिले। अयोध्या में संतों की कमी नहीं है। नृत्य गोपाल दास जी के नेतृत्व में अगर कोई टीम गठित कर दी जाए तो लोग इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। तो इस मामले में हम यही कहेंगे कि बेहतर प्रबंधन और बेहतर ट्रांसपेरेंसी के साथ बायलॉज का पुनर्निरीक्षण हो। जो ट्रस्ट का बायलॉज हो उसको और एक्यूरेट बनाया जाए और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, क्योंकि लूप होल वही है। लूप होल वही होने के कारण इस तरीके के लोग उसमें शामिल हुए, इस तरीके की चोरी हुई। अगर अजीब एक बात लगती है कि ट्रस्ट के, बताइए, ट्रस्ट के ही कर्मचारी हैं जो नोट गिन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और ट्रस्ट जब उनका FIR कराती है तो ना पिता का नाम है, न जानती है, और ना जो है उनका पता है, अज्ञात लिखा जाता है। तो ये कहीं कहीं दिखाता है कि ट्रस्ट के लोग जो हैं उस तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो चीजें रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड भी सही नहीं है। प्राइवेट एजेंसी के लोग रखे गए हैं, कोई CCTV और इस तरीके से कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है कि जो पूरी तरह से जवाबदेह हो। तो ये प्रबंधन का मामला है, बेहतर लोगों को उसमें जोड़ा जाए। और रही बात CEO की या फिर और कोई तरीका, ये अयोध्या के संतों पर छोड़ दिया जाए। अभी भी अयोध्या में बहुत ईमानदार, बहुत नाम वाले, जिनकी बहुत अच्छी वैलिडिटी है, यहाँ के पब्लिक उनको बहुत आदर सत्कार के साथ पसंद करती है। बहुत से लोग हैं, केवल कुछ फ्रिंज एलिमेंट जो इधर उधर के जो तमाम गुंडे मवाली बाबा बन बैठे हैं, उन्हीं के कारण ये सब समस्याएं हैं। अगर सही लोगों के हाथ में कमान जाए तो बेहतर जो ट्रस्ट का जो चंदा का पैसा है वो जनता के दुख सुख और तमाम सेवा के कार्यों में लगे। जी ठीक है, हमारे साथ में आ रहा हूं रामलला जी, त्रिकालदर्शी जी महाराज, आ रहा हूं। आकाश राय जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आकाश जी, आपने लगभग सभी की बातें सुनी हैं। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? ट्रस्ट की बैठक के बाद, SIT बनने के बाद, आपको लग रहा है कि ये मामला ठीक दिशा में जा रहा है, या आपको लगता है कि जैसे कांग्रेस या सपा की तरफ से जो बात कही गई, खासतौर से कांग्रेस ने कहा है कि नहीं, साधु संतों के पास ही रहे, सरकारीकरण ना हो ट्रस्ट का, ये ज्यादा बेहतर है? क्या चीज आपको लग रहा है कि सूट करेगी? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से रामलला, राम मंदिर से जुड़ी हुई है, तो इस प्रकरण के बाद सबसे बड़ा स्टेक नफे नुकसान का आपके ये खाते का है। नहीं, देखिए शेखर जी, हम लोगों ने बार बार ये बात कही है और हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने ये बात कही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। हमारे लिए वो आस्था से जुड़े हुए हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। इस मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात छोड़ दीजिए, इस देश के आम जनमानस ने, इस देश के हिंदुओं ने 500 सालों तक संघर्ष किया, तब जाके हमने ये जीत हासिल की है। और आज हमसे सवाल कौन लोग पूछ रहा है? शेखर जी, वो समाजवादी पार्टी जो जिस समाजवादी पार्टी ने निरीह और निहत्थे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, वो आकाश जी एक बात समझिए, एक मिनट, मैं एक बात आप समझिए। उन्होंने जो किया उसका परिणाम उनके साथ में है, कांग्रेस ने जो किया उसका परिणाम उनके साथ में है। उनकी गलती को बता करके जो वर्तमान का प्रकरण है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चंदे चढ़ावे में चोरी हो रही है, ये मामला SIT के पास है, उसमें भी तथ्य सामने आ रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। हम किसी भी प्रकार से यहाँ पे किसी को बचाने का न तो प्रयास कर रहे हैं न प्रयत्न कर रहे हैं। हमने, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ये पहले ही स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपराध किया है, जिसने राम धन की लूट की है, अगर वो पाताल में भी छुपा होगा तो उसको खोज के लाएंगे, कानून के हवाले करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन आज आम जनमानस में ये सवाल है, समाजवादी पार्टी के लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने बार बार ये कहा कि काक भुसुंडी जी गायब हो गए हैं, इन्होंने कहा कि एक चरण पादुका गायब हो गई है, इन्होंने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को एक हीरे का हार चढ़ाया गया था, वो गायब हो गया है। अभी कल परसों मीडिया में ये चल रहा था कि एक श्री रामचरितमानस की एक प्रति थी जो सोने से जड़ी थी, वो गायब हो गई है। कल ट्रस्ट के लोगों ने इन सारी चीजों को मीडिया के सामने प्रेजेंट किया और कहा कि ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और शेखर जी, एक बात मैं और कहूंगा, कल मैं अयोध्या के एक सिद्ध संत हैं करपात्री जी महाराज, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण को अखिलेश यादव जी ने एक्स पे ट्वीट करके लोगों को बताया, एक्स के माध्यम से। तो उनका यह सवाल था कि अखिलेश यादव जी को यह जानकारी किसी ना किसी ने दी होगी, तो अखिलेश यादव जी को देश को यह बताना चाहिए कि ये जानकारी उनको कहां से मिली और पवन पांडे से मिली। नहीं, मैं उनकी जो पूरी बात थी मैं बता दूं। उनका दूसरा सवाल था कि टिन्नू यादव और अखिलेश जी की लगातार बातचीत होती रही है, तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर टिन्नू यादव के साथ मिलकर ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मंदिर को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा है? ठीक है, ये सारी चीजें जांच का विषय है। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। मैं आ रहा हूं चंचल जी, आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट रुक जाइए। आप डॉक्टर शैलेंद्र जी के पास हुआ हूं, जरा सा आरएसएस विचारक हैं, इस पूरे प्रकरण पे उनका पक्ष भी आने दीजिए। शैलेंद्र जी, मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके की यहां पर व्यू रचना सामने आ रही है, उसमें आपको लगता है कि यह मामला जितना सांस्कृतिक है, जितना सामाजिक है, उससे कहीं ज्यादा सियासी है। और सियासी जिस तरीके से यह मामला है, उसमें सबसे बड़ा दांव उसी पार्टी के साथ में है जिस पार्टी पर आरएसएस अपनी विचारधारा से प्रेरित होने की बात कहती है। देखिए शेखर जी, ऐसा है कि इस समय जांच भी चल रही है और एक के बाद एक नए तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं। पूरा एक इस समय समांतर रूप से लोग अपने अनुमान के आधार पर, कयास के आधार पर एक भ्रम के वातावरण का भी समांतर रूप से निर्माण करते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर के जब एक तथ्यों का अन्वेषण करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है और धीरे धीरे जांच जो है अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच रही है, जो लोग उस पूरे प्रकरण में भागीदार हैं उनके यहाँ छापा डाल करके उनके यहाँ से जो उसमें बरामद राशि है वो भी प्रकाश में आई है। उसके अलावा जो लोग जिम्मेदार पदों पर थे लेकिन उन्होंने अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरती है, उनका त्यागपत्र भी उस प्रकरण में आया है। उनकी भूमिका क्या होगी, ये तो जांच में जब सारा प्रकरण कि वो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे, लापरवाही के लिए जिम्मेदार थे, वो सही समय पर सही निर्णय न लेने के लिए जिम्मेदार थे, वो गलत लोगों को एक जिम्मेदार प्रक्रिया में शामिल करने के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने उनकी नाक के नीचे ये सारा प्रकरण हुआ, उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को उन्होंने पूरे उस परिस्थिति को एसेस करने में उन्होंने गलती की, कहीं चूक की, ये सारा प्रकरण अभी जांच और हमारे तथ्यों के परिशीलन के अभी परव्यू में चल रहा है। लेकिन उसी के समांतर लगातार किसी दिन कोई आके स्क्रीन पर के मैंने ये दान किया था, मुझे उसकी रसीद नहीं मिली, मैंने ये समर्पित किया था, मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, मेरी 200 चांदी की ईंटें नहीं मिल रही हैं। अरे भाई, ये सारा प्रकरण और इस पर सारा जो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग हैं उनका भी उस पर पूरा विषय आ गया है, तथ्यों के साथ आ गया है, हम सभी उसको देख रहे हैं। मेरा मानना है कि ये जो अभी चीजें हैं बड़े ही प्रीमैच्योर स्टेज पर है। किसी पर भी सिर्फ आरोप लगा करके इस देश के जो न्याय की व्यवस्था है वो ये कहती है कि जब तक अभियोग आरोप सिद्ध न हो जाए किसी भी व्यक्ति को हम दोषी नहीं मान सकते, और प्रत्येक व्यक्ति मात्र आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता, और इस आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन के समर्पण को और उसकी तपस्या को आप प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आप संदेहों के दायरे में नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन
लगातार प्रयास जारी है। और आपने जो बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये धार्मिक विषय से ज्यादा इसका इसमें राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास हो रहा है। और जिस प्रकार से इसमें अभी एक प्रश्न आया कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को किसने बताया, तो उनको वहां के उनके लोकल स्थानीय नेता ने बताया। स्थानीय नेता को किसने बताया, उनके संपर्क में कौन लोग थे? लगातार पिछले 3 दिन से स्टोरी चल रही है कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के संपर्क में इस पूरे प्रकरण में एक जो वॉच पर संपर्क के माध्यम से बात हो रही थी। देखिए सारी चीजें अभी जांच के परव्यू में है, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक है शैलेंद्र जी, आपसे उसके बाद में इस विषय पर कोई टिप्पणी करना, किसी को भी दोषी बता देना, किसी का भी त्यागपत्र मांग लेना, किसी को भी फांसी पर चढ़ा देना, यह कोई उचित बात नहीं है। ठीक है शैलेंद्र जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चंचल जी, अब आप अपना पॉइंट रख दीजिए। देखिए 2 बातें निकल करके आई हमारे आरएसएस के साथी और बीजेपी के साथी ने कहा कि टिन्नू यादव का आदरणीय अखिलेश यादव जी से लगातार बात होना। अरे जरा पढ़ लिख के आप लोग अपडेट होके बैठा करो। समाजवादी पार्टी ने जो कई लोगों ने आरोप लगाए हैं, बाकायदा हमारे कई लोगों ने जो फेसबुक पे लिखा है, ये स्पष्ट तरीके से एकदम पूरी तरीके निराधार बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, चैलेंज करता हूं, उन्होंने कहा भी कि आप कोई जांच करो। अच्छा बताओ कौन सी कठिन काम है? वो सवाल नहीं है। एक मिनट चंचल जी, कुछ कंफ्यूजन हुआ है। नहीं शेखर जी, नहीं, आप बात समझिए। अखिलेश यादव, 2 चीजें अलग अलग हैं, उस पर तो हम जा ही नहीं रहे। जो टिन्नू यादव से 1000 बार फोन पे बातचीत, उस पर नहीं जा रहे। अखिलेश यादव जी ने किसने फैलाई ये बात हुई? सुनिए तो, अखिलेश यादव जी ने इस पूरे मामले का रहस्योद्घाटन किया। यह बात तो आपने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कही है, उन्होंने ही किया ना। अब सवाल यह है कि उनके पास ये सूचना कहां से पहुंची। तो ये अच्छा आप एक बात बताओ। हाँ शेखर जी, आप इतने वरिष्ठ जो है क्या नाम पत्रकार हैं, आप मुझे एक बात इन लोगों से पूछिए, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इतना भी थोड़ा सा तो कॉमन सेंस की उम्मीद मैं कर सकता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि शासन सत्ता में बैठे हो आप, और कॉल डिटेल कितना कठिन काम है। आप चंपत राय जी की कॉल डिटेल निकाल लो, अभी जो इतने आका है सब पकड़े जाएंगे। कहां पैसा लगाया गया, कहां निपटाया गया, क्या क्या चेक किया गया, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप वो नहीं करना चाहते हो। आप जो है, मैं बताऊं शेखर जी, ये बीजेपी के लोगों ने एसआईटी इसीलिए बनाई थी कि केवल जो है बड़े आकाओं को जो बचाने के लिए किसी का ड्राइवर पकड़ रहे हो, किसी का मुंशी पकड़ रहे हो, किसी का चपरासी पकड़ रहे हो। एक मिनट, मैं पहले दिन से ये सवाल पूछ रहा हूं। जैसे ये प्रकरण आया, अखिलेश यादव जी ने इस प्रकरण का रहस्योद्घाटन किया, हमने उसकी ब्रेकिंग चलाई। उसके बाद भी हमने जो चर्चाएं की, मैं लगातार हर प्रवक्ता से ये पूछ रहा हूं कि अखिलेश यादव जी के पास ये जानकारी कहां से आई। आपके एक साथी ने बताया कि पवन पांडे ने दी, तो अब सवाल यह है कि पवन पांडे जी के पास कहां से आई? नहीं मैं बताऊं। अच्छा आप सबसे बड़ी बात तो सवाल आपका ये होना चाहिए कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो रहस्योद्घाटन किया, क्या वो सही था या गलत था? अंतोगत्वा आपको याद होगा 3 तारीख को जब ये 80 लाख रुपए बरामद हो चुके थे, 5-7 तारीख का बयान है चंपत राय जी का कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं मिली। हमने ऑडिटोरियम ट्रस्ट की, आप बताओ 70-80 लाख रुपए की डकैती पकड़ी गई थी, उसमें पैसे बरामद हुए। वो आपकी सब बातें, ये सब बातें ठीक है आपकी, ये सब बातें आपकी ठीक है। सवाल है, ये पूछिए ना बीजेपी के प्रवक्ता से। नहीं ये सब बातें ठीक है। बात को अभी जिस जगह पे पेच फंसा है ये महत्वपूर्ण है। मैं स्वामी वरुणादित्य जी के पास भी जाऊंगा। स्वामी जी, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब इस पे देखिए, जवाब इधर उधर हो सकता है, अपनी अपनी तरह से बचाव भी होता है, वो सबके पास अधिकार है। लेकिन ये बात तो ठीक है, जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव जी ने इस बात का खुलासा किया, अभी खुलासा किया तो यह सवाल इस चर्चा में आया कि उनके पास जानकारी कहां से पहुंची, जिसने दी उसके पास कहां से पहुंची। तो ये आपके हिसाब से ये चीज होनी चाहिए जानकारी में या नहीं होनी चाहिए? बस मैं इतना ही जानना चाह रहा हूं। नहीं शेखर जी, ये ज्यादा जरूरी है या ये ज्यादा जरूरी है कि उसकी तक जाया जाए? ये 70 लाख नहीं 70 करोड़ या 700 करोड़ का घपला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पैसे आए यहाँ पे 2 चीजें मैं बताता हूं। आज नहीं, मैं तो यहाँ पे जो लोग महापुरुष बैठे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है, सुनिए ना, मेरा एक सवाल ले लीजिए आपसे भी शेखर भाई। जब महाकुंभ के दौरान मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि 16 करोड़ बता दिया, 16-85 हो गया, क्या 5 रुपया चढ़ाया? वो ठीक है, आपके सवाल का मैंने एक ही सेकंड में आंसर दिया। बताइए ना, आप मेरी बात समझिए। वो 32 करोड़ रुपए कहां गए? आप सुनिए तो,
मैं जो बात मैं कह रहा हूं सारा देखिए, दो चीजें चोरी आपके सामने है शेखर भाई, उसके बाद हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं। दो चीजों को समझना पड़ेगा। एक है आस्था का मामला, चढ़ावा चंदा चोरी हुआ, 1 रुपया हुआ या 1 करोड़ हुआ या 1000 करोड़ हुआ। अगर ये आस्था वाले दूसरा एक मामला है धन से जुड़ा हुआ, और वो धन से जुड़ा हुआ आस्था का मामला है। आपने जो बात कही उससे लोगों की आस्था पे चोट हुई, लेकिन आप पैसे पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं उस पैसे के सोर्स पर जा रहा हूं कि वो आखिर जिस व्यक्ति तक जानकारी सबसे पहले पहुंची उस व्यक्ति का तो धन्यवाद देना है। मैं इसलिए जानना चाहता हूं। वरुणादित्य जी भी उनका धन्यवाद करना चाह रहे हैं। भाई अखिलेश जी का धन्यवाद तो सब लोग कर ही रहे हैं कि आपने इस मामले को उद्घाटन कर दिया। अभी उस व्यक्ति तक पहुंचना भी जरूरी है जिसके पास सब कुछ जानकारी थी। मैं बताऊंगा श्री अखिलेश जी, 1 मिनट में बोलूंगा। हाँ, सफाई की जब सरकार थी, कांग्रेसियों की जब सरकार थी, तो शोषण जमीन पार्टी की संतों के धन का किए। दूसरी बात, इनके गुंडे आज भी बाबा बन के बैठे पंकज यादव है। अरे बाबा टीका तुम भस्मा कान पे लगा, मैं दिन में राम राम आरती बोल जुड़ा मैं, ऐसा काम ना करो बाबा। गुंडे मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात, सुन लो भैया। महाराज जी ऐसे नहीं, आप तो तीनों लोग, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। महाराज जी सुन लीजिए, ऐसे चर्चा डिरेल हो जाती है। मैं कह रहा हूं वर्तमान पे रहिए। नफरत नहीं क्यों है बाबा? अखिलेश यादव का है और किसी का नहीं है, अभिमुक्तेश्वरानंद का है। यही सफाई दी जाती है। अरे अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं। आप महात्मा नहीं हो सकते, आप महात्मा नहीं हो सकते, आप फर्जी महात्मा हो, आप फर्जी महात्मा हो। अब ये मामला ठीक है, त्रिकालदर्शी जी की आवाज हो गई। महाराज जी ऐसे नहीं, शेखर जी ये भगवे के रूप में कुछ गुंडे भी बहाते हैं। वरुणादित्य जी की आवाज को ऊपर करें। ये उन्हीं लोगों में से आ रहा हूं मैं। क्या वहाँ शंकराचार्य जी कर रहे थे क्या? दूसरा नाम वो बता रहे हैं अनिल मिश्रा जी का। अरे अनिल मिश्रा जी का तो चर्चा जगत में है ही है, लेकिन अनिल मिश्रा जी को कह रहे हैं कि कट्टर कांग्रेसी हैं। हर कोई जानता है कि अनिल मिश्रा जी नगर कारवां रह चुके हैं, संघ के बहुत पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं। 25 साल से मैं जान रहा हूं, और यहाँ डॉक्टर रहे हैं, वो हेम्योपैथिक के रजिस्ट्रार रहे हैं। अरे उस पर FIR हो गया, वो पकड़ गया, अंदर चला गया। कैसी खुलासा है इनकी? रावण है ये सब। विषय को भटकाइए मत, इधर ठीक है, हो गया। अरे राय साहब महाराज जी मैं कन्हैयालाल जी, अब आपसे सवाल है, ठीक है, सुन लिया भैया सब ठीक। कन्हैयालाल जी मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके की स्थितियां बनी है इसमें एक चीज तो ये है, पढ़े लिखे लोगों को बैठाओ, ऐसे लोगों को बैठाओ जिनको कुछ पता ही नहीं हो। अब आगे शासन के ठेकेदार हैं ये। मैं ठेकेदार बैठ लिए ठेकेदार हो गए। तुम्हारे जैसे नरपिशाचों को त्रिकालदर्शी जी की आवाज रोके पहले तो। मेरे साथी कहाँ है? PCR त्रिकालदर्शी जी की आवाज रोकिए। चंचल जी आपने थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए विषय को भटकाइए मत, इधर से उधर विषय को भटका रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, 1 मिनट। विषय पर चर्चा आ रही है उसी विषय पर ठीक है कन्हैयालाल जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि जितनी जरूरी चीज यह है कि जिस तरीके का वहां पर मामला बना, जिस तरीके से ट्रस्ट का विश्वास खो गया, जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, उसकी एक व्यवस्था तो हो रही है। 2-3 चीजें यहां पर आई हैं कि एक तो सही प्रबंधक और संत समाज की ओर से ही हो, विश्व हिंदू पर, यह कांग्रेस की तरफ से सजेशन आया है, यहां पर यह भी चीज देखने वाली है। दूसरा उनका यह भी कहना है कि जो सरकारीकरण है उससे बचा जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या आप या विश्व हिंदू परिषद इस बात को संज्ञान में रखे हैं, क्योंकि एक CEO की जो नियुक्ति है उसको नियुक्त करने के बाद इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी, इसकी गारंटी कैसे ली जाएगी? इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि बायलॉज हैं उसको भी एक बार फिर से एक्यूरेट करने की जरूरत है। शेखर जी, सबसे पहले तो मैं हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र कह रहे थे कि हमारे अखिलेश जी को धन्यवाद, वास्तव में हम उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस विषय को खोला। लेकिन एक बात इसमें जरूर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ट्रस्ट में चोरी हुई, उसके लिए ट्रस्ट ने संज्ञान लिया, ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज करा दिया, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई, SIT गठित हो गई,
एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया। जिम्मेदार जो लोग थे वो गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, उनके सारे मुकदमे तैयार हो रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें एक दूसरी कड़ी और है कि जो जानकारी मेरे घर में चोरी हुई और मेरे घर में क्या चोरी हुई है इसको पता मेरे पड़ोसी रहे हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। चोरी मेरे यहाँ हुई है, ट्रस्ट की हुई है, ट्रस्ट को जानकारी नहीं है 2000 करोड़ की चोरी हो गई, विपक्ष को मालूम है 2000 करोड़ की चोरी हो गई। तो इनका क्या स्रोत है कि जिसके माध्यम से इनको ये जानकारी हो रही है कि ये चोरी हो गया, ये चोरी हो गया। एक बात। दूसरी बात, इस पूरे प्रकरण में चंपत राय की बलि चला दी जाए ऐसा विपक्ष का मानना है। क्या त्रेता युग में ऐसा ही एक आरोप प्रजा ने माता सीता पर लगाया था, तो क्या वो आरोप सिद्ध हुआ था क्या? तो जब वो चले ठीक है, हमने आपकी बात को समझ लिया, पॉइंट टू नोट हो गया उसका। अब मैं डॉक्टर राजकुमार आ रहा हूं चंचल जी, आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर राजकुमार जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये ठीक है कि बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद इस बात को लेकर के अपनी बात मान रहा है कि किसी ने भी रहस्योद्घाटन किया अच्छा था, देश के नागरिकों का जो नागरिक कर्तव्य है या विपक्ष का है, जिसने भी किया अच्छा किया। अब सवाल इस बात का है कि यहां से मामला आगे बढ़ेगा कैसे, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सियासत इसी जगह पे हो रही है। तो कांग्रेस पुरानी पार्टी है, मैं चाहूंगा कि इस पे आप रोशनी डालें कि कल तक जो विरोध का भाव था, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, और खासतौर से जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको लेकर के, तो ये केवल हिंदुओं के वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास है इस प्रकरण के द्वारा, या आपको लगता है कि जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें वो काम पूरा सफल हो गया, मतलब डेंट जो मारना था, जो लगना था, सेंध लगनी थी, वो लग चुकी, अब यहां से मामला पारदर्शी हो जाए? जी बिल्कुल, ये कहीं कहीं भी राजनीतिक मामला नहीं है, ना किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ मामला है, या मुस्लिम संप्रदाय या हिंदू संप्रदाय। ये मामला टोटल पूरा रामलला मंदिर प्रबंधन का है और मामला भ्रष्टाचार का है। इस पर एसआईटी जांच कर रही है, जो भी एजेंसियां जांच करें पूरी पारदर्शी तरीके से जांच हो। इसमें छोटी मछली, बड़ी मछली तो नाम सब ले ही रहे हैं, अभी बड़े मगरमच्छ भी हैं, उनका भी नहीं नाम जिक्र हुआ है, वो सब दायरे में आएंगे और ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन देखिए, तीसरी बात है कि इस चीज को हम आगे और बेहतर ढंग से कैसे ले जाएं, यानी मंदिर का प्रबंधन हम किस तरीके से करें कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, इससे जनभावनाएं आहत हुई हैं उसको हम कैसे प्रबंधित करें, यानी हम कैसे विश्वास दिलवा ले जाएं कि नहीं आगे न चोरी होगी न कोई भ्रष्टाचार होगा। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोगों को बुलाया जाए, अच्छे लोगों को आमंत्रित किया जाए, ट्रस्ट में जो कमियां हैं उसको दूर की जाए, उसका बाइलाज पुनर्निर्माण हो, अच्छे जो अयोध्या के नामी गिरामी संत हैं जैसे महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, और वहाँ के जो मेयर हैं बृहस्पति त्रिपाठी जी, उनके भी बहुत वैल्यू है, वो साधु इंसान हैं। तो इस तरीके से अयोध्या में बहुत से लोग हैं जो कहीं कहीं भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं और संघ में हैं और तमाम अन्य नागरिक भी हैं। तो इन चीजों से हटकर अच्छे लोगों को सामने लाया जाए और एक अच्छा बाइलाज और एक अच्छा प्रबंध तंत्र बना के। ठीक है राजकुमार जी, आपने अपनी बात रखी है। चंचल जी, आप अपना पॉइंट रख दीजिए, इधर राजनीति में जाइएगा वरना समय कम है मेरे पास। अब तो जिनका दबदबा बराबर बना रहता है, आदरणीय बृहस्पति सरल सिंह, वो कहते हैं कि अगर मैं नाम ले लूंगा, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, अगर मैं नाम ले लूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। आज सोचो इन लोगों की कितनी बड़ी पहुंच है भाई। ये आपको टिल्लू बिल्लू जो ये सब अनिल पनिल छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दो, आप ये से बड़े डकैत है, उनका खुलासा होना चाहिए। आम जनता इस बात के लिए जो है, हम मेरे पड़ोस में अयोध्या है, मैं बराबर रहता हूं, आप विश्वास नहीं करोगे शेखर भाई, लोगों का विश्वास तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। और इतना नहीं, लोगों का भरोसा टूटा है। और इतने नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा श्रद्धेय नेताजी के बारे में बोलते हैं,
उनको पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। चलिए, जब उनको भारत रत्न मिला। ठीक है चंचल जी, आपने भी अपनी बात रखी। मैं वरुणादित्य जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि रामलला विराजमान है कोर्ट में भी, ट्रस्ट के निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है चंचल जी, आपने अपनी बात समझ गया। स्पष्ट अपने बयान में कहा कि गोलियां हमने चलवाई। और ठीक है, मुझे सवाल ले लेने दीजिए वरुणादित्य, मेरे पास समय नहीं है, वरुणादित्य जी के पास जाने दीजिए मुझे। महाराज जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि रामलला विराजमान है, कोर्ट में भी उन्होंने अपना मुकदमा खुद लड़ा था। इतना बड़ा देश है, एक एफआईआर हुई है, वो भी ट्रस्ट की तरफ से हुई है, ये बात आपने भी रखी है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इतने लोगों की आस्था आहत हुई है, कोई भी एफिडेविट डाल करके और इस पूरे मामले में अपनी तरह से सीबीआई की, एसआईटी की न्यायिक जांच वगैरह वगैरह मांग कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, लेकिन ये चीज हो क्यों नहीं रही है? ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में लोगों ने दिया है, लेकिन उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। आप इसको पता कर लीजिए। लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है, और एफआईआर दर्ज कराने वाले में अन्य लोग भी हैं जो एफआईआर को दिए थे। ये मामला जब आया उसके पहले ही ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों ने इसके लिए प्रयास किया और कुछ लोगों पर संदेह किया, लेकिन ऊपर से कहीं से फोन आ गया और उनको बचाया गया। विषय को गोल गोल घुमाने का ज्यादा बात किया जा रहा है। जैसे अभी अखिलेश जी के पास कहां से सूचना आई? अरे सूचना की बात तो बहुत पीछे चली गई, बात आगे निकल गई, 1 महीने बाद आगे बात बढ़ गई है। आज ट्रस्ट ने बैठक कर लिया है, उसमें चंपत जी को बलि का बकरा बना दिया है। अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, कुछ जांच रिपोर्ट आ गई है, तो बातें तो बहुत आगे तक चली गई। कुल मिलाकर ट्रस्ट को ज्यादा पारदर्शी कैसे किया जाए, इस पर विचार किया जाए और कैसे विश्वसनीयता को और बनाया जाए। दूसरा बात रामलाचार्य जी कर रहे थे, त्रिकालदर्शी की, वो छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए उसको। एक मिनट, मेरे पास समय बचा ही नहीं है। ठीक है शैलेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। समिति की बात हो रही है। ठीक है शैलेंद्र जी, जो अभी ट्रस्ट की तरफ से जो बैठक हुई, जो उसमें प्रावधान निकाले गए हैं, जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, आपको लगता है कि उससे जो नया स्वरूप होगा ट्रस्ट का, वो अपना विश्वास बहाल कर पाएगा? हाँ, उसके लिए अभी प्रयास करना निश्चित रूप से, तो मैं बताया, निश्चित रूप से ट्रस्ट जो है उसका एक संविधान है, और लिखित संविधान के परव्यू में जो वहां पर ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, अब तक की प्रक्रियाओं में जो कुछ खामियां रही हैं, उसको उन्होंने रिविजिट करते हुए भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति या दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता ना हो, इसलिए फुल प्रूफ सिस्टम और कुछ ज्यादा जिम्मेदारी उसमें सुनिश्चित करते हुए उसमें पदाधिकारियों के चयन में वो पूरी जो है वो सतर्कता बरतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये ट्रस्ट की आगे की फंक्शनिंग को ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा जनसामान्य में क्रेडिबल बनाने में सहयोगी होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी, कन्हैया जी आपका भी, राजकुमार जी, चंचल जी, अजय राय जी, वरुणादित्य जी और त्रिकालदर्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में जो बात महत्वपूर्ण निकल करके आई है वो ये कि ट्रस्ट ने जिस तरीके से अपनी बैठक के बाद जो बातें जनता के सामने रखी हैं, उससे आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो क्रम आगे बढ़ेगा, लोगों का विश्वास हो सकता है कि ट्रस्ट पर वापस कायम हो। रामलला अपनी जगह पर विराजमान है, उनके आस्था में, उनकी श्रद्धा में लोगों के बीच में कहीं कोई मतैक्य नहीं है। वो एक ही मामला है कि रामलला अभी भी सबके आराध्य हैं, लेकिन रामलला की सेवा में जो लोग लगाए गए या लगे हैं, उनका अपना जिस तरीके का आचरण रहा है, जिस तरीके का उन्होंने कृत्य किया है, उसको लेकर के देश आहत है। राजनीति करने वाले दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते ही आए हैं। कोई राम के सहारे वहां तक पहुंचा है, कोई अब राम का सहारा लेकर के कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन इतनी बात तो तय है कि स्वार्थ से बनी हुई इस दुनिया में राम का ही सहारा है, जो या तो नैया पार करा देगा या बीच भंवर में फंस गए तो भी राम के नाम का ही सहारा लिया जाएगा। यह देखना जरूर होगा कि अभी जो कुछ चल रहा है वो बहुत ईमानदारी से हो, वरना कहीं आखिर में न माया मिली न राम, ये स्थिति ना बने। नमस्कार। बाबरी ढांचा, गुलामी का ढांचा, बाबरी जैसा ढांचा जब हट रहा था, जो लोग उस समय बाबरी ढांचे के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और जो मंदिरों के विकास में लगने वाले पैसे को
कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे। संतुष्टि हुई जब ट्रस्ट ने चोरी को स्वीकार किया कि मंदिरों को आजाद करके एक सनातन बोर्ड का गठन करे और झूठे बयान देने का काम कर रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है, क्योंकि वही लोग जो उसमें शामिल रहे हैं